जाड़ा अपने जोबन पर था। जनवरी का महीना अपनी तमाम तर ठंडक और यकबस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता था, या फिर वो थोड़ी देर के लिए झलक दिखाकर गायब हो जाता था। गांव देहात में तो वैसे भी जिंदगी की रफ्तार कदर सुस्त होती। ऐसी ही एक सुबह धुंध में मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मुझसे पहले चंद रफात वहां मौजूद थे, जो यकीनन किसी काम की ही गर्ज से वहां आए थे। मैं इनके पास से गुजर कर अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह ही सुबह तुम लोगों ने बरामदे में रश लगाया हुआ है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मलक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़ कर लाए हैं। हुसैनाबाद कमोबेश 200 घरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था, जहां चौधरी बिशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने में 2 मील के फासले पर वाक़या था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर लेकर आओ। क्यों मलक साहब, ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल असलम वापस आ गया। इसके साथ निस दर्जन अफराद भी थे। इन्हीं में एक मोटा ताजा बंदा खासा घबराया हुआ और मुसीबत ज़दा नजर आता था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद अंदाज में देखने हुए बोला, थानेदार साहब, इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। तुम कौन हो? मैंने इस गुस्सीले आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं चौधरी साहब का खास बंदा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप इसको थाने में बंद कर दें। कदीर नाम इस बंदे का अंदाज मुझे कतई पसंद नहीं आया था। मैंने डांट कर पूछा, मैं तो समझ था कि तुम अल्लाह के बंदे होगे, पर तुम कह रहे हो चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से बुरी तरह उलझ कर रह गया। सटपटाए हुए लहजे में बोला, जी मेरा मतलब था, मैं चौधरी बिशारत साहब की हवेली में होता हूँ, इनका खास खिदमतगार हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कहो ना। मैंने इसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। कदीर, ये बताओ, इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ या तुम? जाहिर है जनाब, वो गड़बड़ा कर बोला, थाना इंचार्ज तो आप ही हैं, तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो। मैंने तंजियान लहजे में कहा। वो अंदर से सुलग कर रह गया, ताहम बजाय बड़ी फर्माबरदारी से बोला, ठीक है जनाब, आप ही करें जो भी करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब मुड़ गए, लेकिन एक बंदा कदीर के बराबर ही खड़ा रहा। मैंने सवाली नजर से इसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। ये भी मेरे साथ ही चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने चोर का सरतापाज तनकीदी जायजा लिया। इसकी उम्र 2530 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद और बदन माइल बफरबई, सूरत आम सी और सर के बाल घुंघराले। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकिर, इसने डरे हुए सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये इधर हुसैनाबाद ही का रहने वाला है, जबार नामी शख्स ने चोर के बोलने से पहले ही कह दिया। 1 नंबर का हराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा है? मैंने घूर कर जबार की तरफ देखा। नहीं, वो गड़बड़ा गया। आपने शाकिर से पूछा है, तो फिर तुम भी बाहर बरामदे में जाकर बैठो। मैंने कमरे के दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गया। लगता था चौधरी बिशारत अली ने अपने बंदों को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा था। मैं काफी अरसे से इस थाने में महकमा जाती फराइज अंजाम दे रहा था। मेरे सुनने में यही आया था कि बिशारत अली एक मगरूर और खुदसर चौधरी था। मैंने शाकिर की तरफ मतवज्जो होते हुए सवाल किया, तो तुम हुसैनाबाद ही के रहने वाले हो? जी, वो थूक निकलते हुए बोला। चौधरी के बंदे ने तुम्हें हठराम क्यों कहा? मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या तो कोई काम वाम भी करते हो या चोरी चिकारी पर ही गुजारा हो रहा है? जनाब, वो मेरे लहजे में बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खेत मजदूर हूँ। कभी काम करता हूँ, कभी फारिग होता हूँ। और जब फारिग होते हो तो चोरियां क्यों करते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें और कोई ढंग का शरीफाना काम समझ में नहीं आता? माई बाप, मैं कोई आदि चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं चोर ही नहीं हूँ। वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए बोला, ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल भी नहीं हुआ। मैं कदीर की जानिब मुड़ा और इस्तफसार किया। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है कि इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है, मगर ये तो साफ इनकारी है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? जनाब, ये कमीना सरासर झूठ बोल रहा है। वो नागवारी सी शाकिर को घूरते हुए बोला, हमने इसे हवेली के अंदर से पकड़ा है। झूठ ये लोग बोल रहे हैं जी। शाकिर ने मदद तलब नजर से मुझे देखकर बताया, इन लोगों ने मुझे हवेली के पिछवाड़े से पकड़ा है और बहुत ज्यादा मारा भी है। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मैं ना तो चौधरी साहब की हवेली में दाखिल हुआ हूँ और ना ही मैंने कोई चीज चोरी की है। ये क्या माजरा है कदीर? मैंने इस्तफसारिया अंदाज में चौधरी बिशारत अली के बंदे की तरफ देखा। जनाब, झूठ हम नहीं, ये लफंगा बोल रहा है, कदीर ने जराना लहजे में कहा। आप इसे ट्रायल रूम में ले जाएं तो ये सब कुछ उगल देगा। इसकी जुबान किस तरह खुलवाना है ये मैं खुद तय कर लूंगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इसने चौधरी साहब की हवेली से क्या चोरी किया है।
वो तो जनाब हमने इससे वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया। वो अपने बयान को तब्दील करते हुए बोला, अगर इस पर हमारी नजर न पड़ती तो उसका दाव लग जाता, मगर पहले तो तुमने बड़े वसूख से बताया था कि शाकिर ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही टोक दिया। अब तुम कह रहे हो कि अगर तुम लोग इसे पकड़ ना लेते तो ये वारदात करने में कामयाब हो जाता। इस गलत बयानी का मतलब क्या है? वो जनाब मेरे कहने का मतलब यही था कि इसको मौका नहीं मिल सका, वरना वरना शरना किससे बाद में छेड़ना। मैंने एक मरतबा फिर इसकी बात काट दी। सिर्फ ये बताओ कि इसने चौधरी की हवेली में से कुछ चुराया है या नहीं? इसे कुछ भी चुराने का मौका नहीं मिल सका, वो बोला। कदीर की पसपाई को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस मामले के पीछे कोई और ही कहानी है। मैंने कदीर से पूछा, हुसैनाबाद मेरे थाने से कोई दूर तो नहीं? इतना बड़ा वाकया हो गया और चौधरी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? जनाब चौधरी साहब इधर हवेली में हैं, कदीर ने जवाब दिया। इनकी तबीयत राही थी से ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे थाने भेजा है। कदीर की वजाहत से मेरा दिल मुतमईन ना हो सका। ये तो मुझे बड़े वाज़ेह अंदाज में महसूस हो गया था कि इस मामले की तह में जरूर कोई हेर फेर है। क्या हेर फेर है, इस बात का पता लगाने के लिए जरूरी था कि मैं कदीर को फिलफूर चलता कर दूं और मुबैना चोर यानी शाकिर से तन्हाई में पूछगछ करूं। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने कदीर से कहा, ठीक है, समझ लो कि मैंने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मेरे कब्जे में है, तुम वापस जा सकते हो। जनाब मैं चौधरी साहब को जाकर क्या कहूँ? इसे सवालिया नजर से मुझे देखा। इनसे कहना मैं चोर से कड़ी पूछगछ कर रहा हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। जो भी नतीजा बरामद हुआ सामने आ जाएगा। अगर शाम तक चौधरी साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो वो थाने आकर मुझसे मुलाकात कर ले। जी बहुत अच्छा, वो बोला। मैंने कदीर के इत्मीनान और तसल्ली की खातिर अपनी जगह बैठे बैठे कांस्टेबल असलम को आवाज लगाई, असलम इस चोर की औलाद को अंदर जहांगीर के हवाले कर दो। मैंने शाकिर की जानिब इशारा भी कर दिया, मैं थोड़ी देर में इससे तफ्तीश करता हूँ। ओए चलो, असलम ने शाकिर की तरफ देखते हुए कहा। इधर हवालात में तुम्हारी खिदमत करते हैं, बात खत्म करते हैं। असलम ने इस्तफसारी अंदाज में मेरी तरफ देखा तो मैंने निगाहों ही निगाहों में से समझा दिया कि मुलजिम शाकिर के साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं करना। इसने इस बात में गर्दन हिलाई और शाकिर को लेकर चला गया। मेरे इन जराने अहकाम ने कदीर को बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। वो भी मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। इनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने एएसआई यूनुस मिर्जा को अपने पास बुला लिया। यूनुस मिर्जा बहुत ही मेहनती और पुरअज़्म पुलिस ऑफिसर था। इन दोनों एक खौफनाक और लज्जाखेज कत्ल की तफ्तीश चल रही थी। इस सिलसिले में मैंने एक अहम मिशन यूनुस मिर्जा के हवाले कर रखा था। अभी मैंने इसी सिलसिले में इसे अपने पास बुलाया था। इसने मेरे पास आकर सल्यूट किया और बड़ी शाइस्तगी से बोला, जी हुक्म मलक साहब। यूनुस तुम आज ही लाहौर रवाना हो जाओ। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ठीक है मलिक साहब, अगर रात को लाहौर में रुकना भी पड़ जाए तो खैर है। जी मैं समझ गया। उस बाद में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप फिक्र ना करें मलिक साहब, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। एएसआई यूनुस मिर्जा को लाहौर रवाना करने के बाद मैंने चोर शाकिर को अपने पास बुलाया। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी मेज के दूसरी जानिब खड़ा था।